हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंपली हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल ये लगा हुआ है, रेसिस्टेंस ये है, और तीसरा रेसिस्टेंस आपको कितना है बेसिकली एक 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 ओम का है, और दो दो एक एक ओम का है, और दूसरा जो है बेसिकली लिख लेते हैं R1 हमारा 1 ओम है, R2 हमारा 1 ओम है, R3 हमारा 2 ओम है, और हमको L दिया हुआ है 1.5 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा है I1 I2 I3, कह रहा है जब स्टडी स्टेट में रीच कर जाएगा तो फिर कितना करंट का वैल्यूज होगा, हमको ये चीज देखना है। तो जब स्विच क्लोज होगा तो बेसिकली इंडक्टर जो होगा व्हेन स्विच स्विच इज फर्स्ट क्लोज्ड, जब स्विच को फर्स्ट क्लोज होगा तो करंट थ्रू करंट थ्रू इंडक्टर इंडक्टर इज जीरो। ठीक है, बिकॉज वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। तो जो I3 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अब I2 और I1 और I2 दोनों निकाल लेते हैं। I1 एक और I2 जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा EMF अपॉन बेसिकली EMF अपॉन जो यहाँ पे सर्किट में अगर देखो इसमें करंट नहीं गया, कोई दिक्कत ही नहीं, इसका वैल्यू बराबर होगा, तो वो कितना जाएगा EMF अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट बेसिकली निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट जो क्या हो जाएगा, EMF कितना है 15, आर इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2, 15 अपॉन R1 कितना है, R1 है आपको 1, R2 है आपको 1, तो कितना आ जाएगा ये 15/2, यानी कितना रिजल्ट आ जाएगा ये बेसिकली 7 7.5 एम्पियर। तो 7.5 एम्पियर आपका करंट होगा, और तीसरे वाले में करंट जीरो होगा, और दोनों में जो है आपको 7.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 6 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ 6 ओम करंट दिया हुआ है, ये गलत आंसर है, मतलब ऑप्शन में आपको दे दिया है 6 ओम नहीं। आप सोचो ना कि चलो उसको कैलकुलेट करो। आई अगर आई मान लो 6 वोल्ट होगा, आई होगा अगर 6 वोल्ट, तो इसके अलग पोटेंशियल डिफरेंस 6, और इसके अलग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6, तो जो 12 15 है वो कैसे इसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका जो आंसर होगा बेसिकली वो होगा जो थर्ड ऑप्शन लग रहा है इसी से, लेकिन होगा I1 इक्वल्स टू I2 बराबर होगा 7.5 एम्पियर करेंट। थैंक यू।